आखिर मनीष चौहान की लोकप्रियता से किसे हुई जलन? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह मेरे से हुआ कि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के पूरा दिन हम लोग अगर काम करते हैं तो उससे चिढ़ के भैया आप मुझसे बेहतर काम करो, आप मुझसे अच्छा काम करके दिखाओ। किसने बोला हमसे बिना पूछे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जब मैंने वहाँ गया और जब मुझे भी मेरे ऊपर पथराव हुआ और किसी ने, मैं नहीं जानता कौन था, किसी ने ये कहा कि हमारे यहाँ हमसे बिना पूछे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरह के कुछ अल्फाज थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं कि यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे की, इस तरह की बात थी। मनीष ने अपने बयान पर किस शख्स पर लगाया आरोप? आपको प्री प्लान लग रहा है? नहीं, मुझे तो 100% प्री प्लान लग रहा है कि ये प्री प्लानिंग थी, वरना इस तरह नहीं। अभी सांगाठेड़े में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो किसी ने कुछ नहीं किया। आज तक हम लोग जाते हैं, हमारे साथ ये पहला वाक़ा हुआ है कि कभी कोई बदतमीजी हुई हो, नहीं तो ये नहीं, ये तो कहीं ना कहीं बौखलाहट का नतीजा है, कुछ ना कुछ तो है। आपको शक है किसी को? नहीं, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन जिसने किया है उसको हम सामने तो जरूर आएगा वो। गंगोह कोतवाली क्षेत्र के गांव पीर माजरा में भाजपा के कार्यक्रम चलो गांव की ओर में शामिल होकर लौट रहे भाजपा नेता मनीष चौहान के काफिले पर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें बीच बचाव करा रहे भाजपा नेता मनीष चौहान सहित दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। थाना गंगोह के गांव पीर माजरा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर पथराव हुआ है। कोई भी व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल नहीं है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गांव के प्रधान खालिद चौधरी का आयोजन में पूर्व मंत्री एवं एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे भाजपा नेता मनीष चौहान का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के तहत गांव में रैली के माध्यम से लोगों से संपर्क किया जा रहा था। शुक्रवार दोपहर रैली गांव के बाहर से होते हुए खालिद के घर जा रही थी। मनीष चौहान आगे निकल चुके थे। दोपहर बाद वो लौट रहे थे तो एक गाड़ी से रास्ते में रखा स्टूल टूट गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे और थोड़ी देर में पथराव भी शुरू हो गया। इसमें बीच बचाव कराते वक्त मनीष चौहान भी घायल हो गए। उनके अलावा 5 और लोग भी घायल हो गए। 2 गाड़ियों के शीशे भी पथराव में टूट गए। पथराव के दौरान गाँव में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और पथराव करने वालों को दौड़ा दिया। वहीं आपको सुनाते हैं कि हमले के बाद सामने आकर मनीष चौहान ने क्या कहा। तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी कहने की तो अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आज इतना धक्का लगा, हम लोगों को तो कोई हिम्मत नहीं होती किसी की। इस तरह थोड़ा नहीं, हम तो साफ़ सुथरा काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। कि अगर अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना गुनाह है, अगर लोगों के बीच में जाके लोगों से मिलना गुनाह है, और अगर फैंस फॉलोइंग बढ़ रही है और लोग प्यार दे रहे हैं और अगर आपका लोग सम्मान कर रहे हैं, वो सब अगर इस तरह वो गुनाह है तो ठीक है, फिर तो मैं गुनाह ही कर रहा हूँ। अपनी सरकार की योजनाओं को ले जा रहा हूँ लोगों के बीच में, लोगों के काम करा रहा हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है, मैं कोई तस्कर तो हूँ नहीं, मैं कोई गलत काम करने वाला, कोई गुंडा मवाली तो हूँ नहीं, ना मैं कोई बदमाशी और मर्डर करके आया हूँ। राजनीति में सेवा भाव से राजनीति करते हैं, सेवा भाव के लिए लोगों के बीच में है। लेकिन आज जड़ तक तो मैं जाऊँगा इस चीज़ के ज़रूर। मैंने इंस्पेक्टर साहब को क्लियरली बोला है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इसका जड़ तक जाना है। तो मुझे लगा कि शायद वैसी कोई छोटी मोटी घटना हो गई होगी, तो काफ़ी देर तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब मैंने वहाँ गया और जब मुझे भी मेरे ऊपर पथराव हुआ और किसी ने, मैं नहीं जानता कौन था, किसी ने ये कहा कि हमारे यहाँ हमसे बिना पूछे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरह के कुछ अल्फाज थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं कि यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे की, इस तरह की बात थी। तो मुझे लगा फिर एकदम से अचानक यहाँ पर वो आया, ये लगा है पत्थर या क्या लगा है वो तो डॉक्टर्स बताएँगे, जो कट लगा है मुझे यहाँ पर, तो बच गया मैं। तो मुझे ये था कि तब मुझे एहसास हुआ। फिर मैंने देखा जिस तरह से वहाँ पे पथराव हो रखा था, वो तो पुलिस आपको बताएगी कि इस तरह किसी के घर पे 500 या 1000 पत्थर नहीं हो सकते अगर प्लानिंग नहीं होगी। देखिए, अगर सड़क पे लड़ाई हुई, कहीं नीचे लड़ाई हो रही है और वहाँ पर आमने सामने जिसको जो मिला उसने हमला कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन आप पूरे साजिशन, क्योंकि जब मैं वहाँ से क्रॉस किया तो लगभग वहाँ पे 25-30 लोग बैठे थे। मैंने उनको, मेरी नमस्ते भी हुई, मैंने हाथ उठा के उनका अभिवादन भी किया, नमस्ते की, और मैंने कहा भी कि मैं वहाँ से होके वापस आ रहा हूँ और फिर आपसे भी मिलूँगा। तो मुझे लगा कि ऐसे ही लोग एकत्रित हैं, लेकिन वहाँ पे 20-30 लोग बैठे थे। और फिर उसके बाद अचानक उसी घर में से, छत पे से धड़ाधड़ पत्थर आने शुरू हो गए कि अब 10-20 ईंटें हो सकती है किसी के यहाँ रखी हूँ, अब 50, 100, 500, 700 पत्थर आप जाके देखिए, पूरी सड़क वो ढकी हुई है, मैंने बाद में देखी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सुनियोजित था? नहीं, ये तो
की है, ये जो वहाँ पे जो हालात देखे हैं जिस तरह से, तो ये तो पक्का है कि वो प्लानिंग है। और मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी यही बोला है कि आप इसको दिखवाइए, इसकी जांच तक जाइए, और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं मुझे इसकी जड़ तक जाना है। बस यही है कि जो भी हुआ है ये बड़ा निंदनीय है, और जिसने भी कराया है वो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। ये चीज़ें बर्दाश्त तो होंगी नहीं। तो मैं बस यही आप लोगों से भी यही कहूँगा, और जो हमारे लोग भी सुन रहे हैं उनसे भी बस यही कि कुछ नहीं, उत्तेजना में नहीं आना है, बहुत शांति प्रिय ढंग से हम लोग इस चीज़ को, पुलिस अपना काम करेगी और हम लोग बस दुआ करिए, हमारे लिए भगवान से बस प्रार्थना करिए। वहीं प्रधान खालिद का आरोप है कि पूर्व प्रधान कार्यक्रम से नाखुश थी, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों से रैली पर पथराव कराया। पूर्व प्रधान इमरान का कहना है कि उन्हें तो रैली के बारे में पता तक नहीं था। आरोप निराधार है। एसपी देहात ने बताया कि वर्तमान प्रधान की तरफ से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।